नमस्कार दोस्तों, 16वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री मनु तोलाराम गिदवानी, जयपुर। महायोगी स्वामी लीलाशाह को मैं महायोगी मानता हूँ। उन्होंने जो योग क्रियाएं मुझे सिखाई तथा उन्होंने स्वयं अपने देख रेख में अभ्यास करवाया, उनका संक्षेप में जिक्र करता हूँ। परम शिष्य बसुराम। वर्ष 1934 में गर्मी के दिनों में भरी दोपहर में एक रोड बनाने वाला मिस्त्री अंदर चला आया और चुपचाप एक कागज आकर मेरी टेबल पर रख दिया। उस समय हैदराबाद से बदीन का सीधा रास्ता अधिकतर फुलेली के तट पर था। वह हैदराबाद से नुराई या सीरी मुरी तक बाएं किनारे की ओर तथा वहां से टंडे मोहम्मद खान तक बाएं किनारे से होता हुआ बदीन तक जाता है। वह प्रांतिक रास्ता इंजीनियरों द्वारा बनवाया जा रहा था। वहां पर काम करने के लिए रोड मिस्त्री रखे हुए थे। बसुराम भी उनमें से एक था तथा उसे कारीगरों से चतुराई से काम करवाने का काफी अनुभव था। वह उनसे लगातार कई रातों तक काम करवाता था तो भी वे कुछ नहीं कहते थे। अगर ऐसा आदमी इस्तीफा लेकर आए तो सर्वेयर के दिल पर क्या बीतेगी। मैंने पूछा कि यह अचानक आपको क्या हो गया है तथा तुम क्या करोगे। इस बेरोजगारी के जमाने में दूसरी किसी नौकरी की व्यवस्था की है। उसने कहा कि मैं माया का गुलाम होना नहीं चाहता, मेरी नौकरी लग चुकी है। उसने पूरी बात विस्तार से बताई कि कैसे उसका संग स्वामी लीलाशाह से हुआ और लाहूती रंग लगा। मैं सोचने लगा कि मुझ पर ऐसा रंग क्यों नहीं चढ़ता। शायद भाग्य में कुछ रुकावटें हैं जब तक दूर हूं। संत रतन की दात। तलहार गांव के निकट फुलेली के तट पर एक आश्रम बना हुआ था तथा ऊपर रास्ते के बीच में संत रतन ब्रह्म खत्री की समाधि बनी हुई थी, जिस पर 1932 में कुटियां बनवाई थी। झाड़ियों से भरपूर एकांत शांति में मनमोहक स्थान था। प्रातःकाल को सूर्य ही नहीं निकलता था कि गांव के बच्चे व लड़के, जिनमें अधिकतर हरिजन होते थे, वहां आकर व्यायाम करते थे, दंडवत किया करते थे तथा कई आगे रखे हुए छोटे पौधों की सेवा करते थे। लाड़ तथा थर में हरिजन काफी तादाद में रहते थे। उनसे बंधुआ मजदूरों, दास जैसा कार्य लिया जाता था। टंडे बाग से जो रास्ता तलहार तक आता है, उससे थोड़ी दूर पर था यह आश्रम। सब ईश्वर की कृपा अनुसार होता है। स्वामी लीलाशाह का जन्म सिर्फ यहाँ ही क्यों हुआ है, उसका भी कारण है। लाड़ का दक्षिण भाग टंडो बाग इतना तो अंदर है कि सबके पास की रेलवे स्टेशन भी उससे करीब 1 कोस की दूरी पर है। उस टंडे बाग से भी दूर जड़े गोदाम के पास है छोटा गांव मेहराब चांडियो, जहां पर एक ही दुकानदार था, भाई टोपनदास गंगाराम, टाटरिया गोत्र वाला ब्रह्म खत्री। इस वंश का इतिहास तथा व्याख्यान यह नहीं दिया जा रहा है। उसे पुत्र संतान नहीं थी, अतः तलहार के संत रतन के आशीर्वाद से प्राप्त किया लीला। तन मन व आत्म के हकीम। व्यवसायी लीलाशाह जंगलों में घूमने वाला, उसने वह स्थान ढूंढकर काफी मेहनत से रात दिन करके वह आश्रम बनाया। दिन को वह एक पाठशाला थी तो रात्रि को उपदेश तथा व्याख्यान का स्थान। अगर स्वामी जी वहां होते थे तो जरूरतमंदों का इलाज भी होता था, पर अगर नहीं होते थे तो वहां सब कुछ सुनसान रहता था। कहे सो कर लहे कोठे सो करीब, इहा आदत सीख्यो हर जमान हबीब, तिछे सो तबीब सोई राहत रूह जी। कभी कभी वहां ओखली मूसली भी काम में लाई जाती थी, क्योंकि एक बार मैंने वहां किसी को उसमें कुछ बनाते हुए देखा था। वह आश्रम लगभग 25 मीलों के आसपास अपना असर दिखा रहा था, परंतु उसका रंग तो पूरे लाड़ परंत को लग चुका था। स्वामी जी उस आश्रम में बहुत ही कम मिलते थे। पता नहीं वे कहाँ कहाँ रहते थे। बसुराम सेवाधारी उस आश्रम में अधिकतर अकेला ही मिलता था। उसमें काफी तब्दीली आ चुकी थी। बाल कटवाकर बिल्कुल छोटे करवा दिए थे। पैरों में चप्पल, कंधे पर झोला, सदा रमता जोगी नजर आता था। कभी दंदे व मातली की ओर तो कभी दादा व देई की ओर। सच कहा गया है कि पारस तो सिर्फ लोहे को सोना बनाता है, परंतु संत तो अपने जैसा बना देते हैं। लगी मेख ना उखड़े हई जा होतन, सवे सोनारा मिड़िया लखे लोहारन, अंबूरन सा उकरी करे कस न कढ़ी तिन, शाबास तिन प्रियन जिन चिथर सा चोरे कढ़ी। सामी। तलहार का आश्रम। मैं दंदे शाख गांव के आखिर से होते हुए मावल शाह के किनारे से होते हुए इस आश्रम में आता था। शारीरिक थकावट तो दूर हो जाती थी, परंतु आत्मा की प्यास भी बुझती रहती थी। शहर में दीवान, वाधूमल, जमींदार व ठेकेदार की आलीशान कोठी थी। उसके अलावा कई बेले वालों के मकान भी थे। उन सब की बातें सुननी पड़ती थी, परंतु मुझे तो वह आश्रम में रुकना ज्यादा अच्छा लगता था। कारण यह भी था कि वहां पास ही फोन भी था तथा मीरवाह तलहार के पास वाला ऑफिस भी आश्रम के निकट ही था। इस कारण स्वामी जी के चरण कमलों के निकट आने का अवसर मिलता था, वार्तालाप होता था, परंतु बिल्कुल थोड़े कम समय के लिए।
अधिक बार अथवा समय के लिए मानो हिम्मत ही नहीं होती थी। घने जंगलों व ऊंचे नीचे रास्तों से ऊंट या घोड़े पर चलते समय उनसे मुलाकात होती तो नीचे उतरकर नमस्कार करता था। आशीर्वाद तथा कृपा दृष्टि करके वे आगे बढ़ जाते। मालूम हुआ कि मेरा दारोगा बालचंद उनके निकट थे। सोचा कि उसके मार्फत कुछ हुजूरी मिलेगी, पर यह तो सिर्फ मेरा ख्याल था। केशवदास साहब की बरसी। इससे पहले जो समय टंडे मोहम्मद खान में रहा तो अधिकतर हर रोज शाम को भाई तुलसीदास की दरबार में कथा सुनने जाता था। नियमपूर्वक भाई साहब के मधुर गीत भी होते थे। वहां मालूम हुआ कि वह बड़ा स्थान संत केशवदास जी का था, जिनका काफी प्रभाव भाई जी पर भी था। भाई तुलसीदास जी दया, शांति तथा सेवा की साक्षात मूर्ति थे। उस दरबार में काफी आनंद आता था। इस प्रकार बदीन में जितना समय रहा, वहां भी मीरवाह के किनारे पर एक दरबार में शाम को कथा सुनाने जाता था। वहां भी वैसी ही एक दूसरी दया में मूर्ति थी। हर वर्ष वैसाख की 24 तारीख को साई केशवदास की बरसी पर सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर व मुल्तान, पंजाब से कई साधु संत आते थे। उनके रहने आदि की व्यवस्था फुलेली के किनारे पर एक बड़े स्थान पर की जाती थी। फिर तो कहीं भी जाता था तो वे 8-10 दिन छुट्टी लेकर जाता था। उनके उपदेशों के कुछ लिखे हुए प्रवचन तथा उनकी कुछ छपी हुई छोटी पुस्तकें मैंने अभी तक संभाल रखी हैं। भाई तुलसीदास जी की कृपा से मेरे निवेदन करने पर संतों के भोजन की व्यवस्था का कार्य मुझे सौंपा गया था। खाना और खिलाने का हुनर भी विज्ञान है। वह बात वहां मालूम हुई। खाने के बाद कुल्ला करके निकाल नहीं देते, बल्कि वह निकल जाते थे। कहते थे, जो जोर से पीसा हुआ भोजन जिसमें इतनी ताकत है, वह तो आप व्यर्थ गंवा देते हो। रसोई खाने वाले स्थान पर पहले पानी के छींटे लगाते, रसोई खाने से पहले कुछ ध्यान करते तथा बीच में कुछ नहीं बोलते। भोजन परोसना भी ऐसे कि उसे कोई झूठन न लगे। बेहद सावधानी का कार्य था। होशियारी इतनी कि बिना मांगे ही उचित स्थान पर जल्दी पहुंचा जाए। सुना था कि स्वामी लीलाशाह को यहीं से सूझ मिली। यहाँ आते भी होंगे, परंतु मैंने उन्हें शायद ही देखा। उनका दर्शन होना दुर्लभ था। फिर मालूम हुआ बरसी शुरू होने से कुछ दिन पूर्व आकर समस्त व्यवस्था कर स्वयं जाकर किसी कोने में रहते थे। घड़न वारियों तड़न ते घिड़न घणे, सबका चवे आऊं सुहनी, लय परियां पे सुबह सभेई पसबियों पातार में। नंदी शहर क्यों? 1936 में बिहार में शेरवाह बांध पर सरकारी कार्य करते हुए अचानक स्वामी जी पर नजर पड़ी। ऐसे बियाबान स्थान पर उन्हें देखकर विचार किया कि कैसे ये संत छुप छुपकर राम को रिझाते हैं। आगे जाकर उनसे मिला, तब उन्होंने कहा कि नंदी शहर में अपनी देखरेख में धर्मशाला बनवा रहे हैं, इस कारण यहाँ रुके हुए हैं। नहीं तो वे एक ही जगह इतना समय कभी नहीं रहे। वहाँ इंजीनियरों के लिए कोई बंगला आदि नहीं था, इसलिए मैं वहाँ एक मुसाफिर खाने में ठहरा हुआ था। बस उन्हें देखते ही सुकून मिल गया। पहले तो सोचता था कि फुलेली के बिल्कुल किनारे पर आकर पड़ा हूँ, पर उन्हें देखने के बाद आनंद आ गया। मन में विचार करने लगा कि इन दरवेशों का ख्याल भी अजीब है कि कभी तो उत्तराखंड में, कभी दक्षिणाखंड में रहते हैं। पक्षियों की भांति वे कभी कहाँ तो कभी कहाँ रहते थे। तलहार वाले आश्रम में अथवा लाड़ में या किसी अन्य स्थान पर ज्यादा नहीं ठहरते थे। दुनिया वालों से शायद इसलिए दूर रहते थे कि दुनिया वाले कोई प्रशंसा ना कर दे, जिससे अहंकार ना पैदा हो जाए। ऊर्जा से अमृत बनता है। मैं वहां ही उनके रहने का स्थान पूछकर दूसरे दिन प्रातः जल्दी ही वहां पहुंच गया। देखा कि मेरे से भी पहले आए हुए 10 से 20 वर्ष तक के बच्चे योगा करने में लगे हुए थे। एक झोपड़ी नुमा बना हुआ था जिसमें स्वामी जी रहते थे तथा उसके पास ही अखाड़ा बना हुआ था। स्वयं कच्चे धागे की लौ बनाकर उस पर मोम लगाकर बालकों को हिदायत कर रहे थे कि कैसे नासिकाओं में यह डालकर मुंह से बाहर निकालते हैं। यहाँ बहुत कहने के बाद उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया कि शाम को घूमने साथ चलेंगे। अधिकतर नंदी शहर से वंगे बाजार वाले सूने रास्ते की ओर जाते थे। इस प्रकार रोजाना 1.5-2 मील पैदल चलकर कुछ समय बैठकर वापस आते थे। अधिकतर शांत रहते थे और मेरे पूछने पर एक ही अक्षर में उत्तर देते थे। एक दिन कहा कि जिह्वा का पहला हिस्सा नाक की चोटी तक पहुंचाओ। मैंने कोशिश की, परंतु हो न सका, मगर उन्होंने आसानी से करके दिखाया। मैंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, ऐसा करने से क्या फायदा होता है? उन्होंने समझाया कि ऐसा करने से कोई द्वार बंद होता है या खुलता है तथा नाड़ियों की ऐसी फेरबदल होती है कि यदि और अधिक साधना की जाए तो ऊपर कपाल कुंडल से अमृत की बूंद टपक कर गले में आकर पड़े। मैंने इस बारे में ज्यादा ध्यान दिया नहीं, परंतु फिर जयपुर के गीता भवन में अकेले में मौका मिला, जहां बात साफ हो गई। नेति धोती क्रियाएं। सूत्र नेति क्रिया के लिए उन्होंने मुझे स्वयं कच्चे धागे की लौ बनाकर दी। धीरे धीरे उसे नासिका में डाला तो खून आने लगा। मैं डरने लगा, मगर उनके द्वारा हिम्मत बढ़ाने के कारण 2.5 इंच तक लौ अंदर तक ले जा सका। कहते थे कि पहले दर्द होगा, तकलीफ होगी, थोड़ा खून भी आएगा, मगर जब सफाई हो जाएगी तब कोई परेशानी नहीं होगी। स्वयं तो बेहद आसानी से किसी भी नासिका से लौ डालकर मुंह से निकाल लेते थे और धागे के दोनों हिस्सों को पकड़कर वह नासिका तथा मुंह के कंठी रास्ते में एक ही समय आगे पीछे करके, जैसे कोई नल साफ करते हैं वैसे करते थे।
उस समय अगर हिम्मत करके मैं भी पूरा सीख जाता तो आज मेरी दूर की नज़र कमज़ोर नहीं होती। गर्मी के दिन थे, तालाबों में पानी आ चुका था, खेती होने लगी थी। बदीन में भगत कंवर राम साहब की भगत थी। स्वामी जी भी उस भगत प्रोग्राम में चले। रात्रि को काफी देर से एक प्राइवेट कार द्वारा वहां से लौटते समय नंदी गांव आए। जैसा कि हमेशा होता आया है, वैसे इस कारण भी पैसों की लालच के कारण कार के ड्राइवर ने काफी अधिक सवारियां भरी थी। अतः भीड़ के कारण स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई तथा उन्हें हल्का बुखार हो गया। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, परंतु रबड़ का एक ट्यूब मुंह द्वारा अंदर डालकर उसके द्वारा अंदर का सारा बलगम बाहर निकाल दिया। कार से उतरते ही उन्होंने कहा कि अंदर कितनी तो घुटन तथा पेट्रोल की बदबू थी। खैर, आकर पहुंचे तो सही। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ठीक हो गए और जाकर आराम करने लगे। परिवराजक आचार्य। इसके बाद स्वामी जी का अचानक दर्शन हो गया, वह भी रेल के एक इंटर क्लास डिब्बे में। उनके उपदेशों और हिदायतों में काफी जादू भरा होता था। उनके शांत स्वरूप स्वभाव ने कई लोगों के जीवन में तब्दीली ला दी। उनका सारा कार्य चुपचाप बिना किसी देखा देखी के होता था। शांत सरोवर की भांति निर्वासना पदवी पर पहुंचे हुए बेहद सादगी तथा नम्रता की साक्षात मूर्ति थे। समस्त भारत तो क्या, परंतु विदेशों बर्मा, तिब्बत, नेपाल, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग आदि कई देशों में उन्होंने अपना संदेश सुनाया। अर्थात परिवराजक आचार्य होकर रहे। वे कहते थे कि शेर की भांति साधु को भी जल व जंगल चाहिए। गंगा व जमुना तो जग प्रसिद्ध त्रिवेणी है। गंगा का मटमैला पानी तो जमुना का हरा सा, दो अलग अलग रंगों का पानी गहरा प्रतीत होता है। उन दोनों से गूढ़ सरस्वती नदी भी मिल जाती है, तभी तो अभी तक उन्हें त्रिवेणी का संगम कहते हैं। स्वामी जी अपने सुरीले सुर से अंदर ही अंदर से मनुष्य जाति की शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति के लिए अपने आप को कष्ट देते रहे तथा देश विदेश का रटन करते रहे। शांति तथा चुपचाप में ठोस व गहरा फलदायक कार्य कर गए हैं। सरस्वती नदी चुपचाप अपने आप चल रही है, सैलाब ला रही है। ऐसे ही थे हमारे सिंध के सपूत साईं लीला शाह। भारत की सरस्वती के समान उनके सामने आते ही जैसे सर झुक जाता था। उनकी इस दास पर अपार कृपा थी। जरूरत के मुताबिक पत्र व्यवहार भी हुआ, पर वे बातें प्रकट करने जैसी नहीं है। हिंदुस्तान में जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तब मैंने चरण स्पर्श करते हुए उन्हें कहा कि साईं, मैं मनु हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। तब मैंने कहा, मैंने जब अलीवाह व शेरवाह के मॉड्यूल बनवाए थे तब मैं नंदी शहर में रहता था। अरे तब तो तुम गिदवानी हो, मनु कब बने? नंदी शहर में उनके साथ जो 12 महीने साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भिन्न भिन्न योग क्रियाओं और साधनाओं पर बताई गई हिदायतें अभी तक याद है। उनकी एक निराली अदा है तथा योग क्रियाओं के लिए भी अपने तरीके हैं, जो अगली बार लिखूंगा। मुख्य रूप से स्वामी लीला शाह हुए हैं सिंध के अरविंद घोष। सिंध ने यही एक महायोगी पैदा किया है वर्तमान इतिहास में। धन्यवाद।